खत्म हो जाती है जिंदगी। अभी मैं अपनी दादी से मिल के आया हूँ, 100 साल के शायद वो पार ही है। वो बीमार थी, पिछले दिनों डोडा के हॉस्पिटल में गई तो किसी ने कहा कि ये महराज साहब की दादी है। तो जब उसको भी कहने लगे आप उनकी दादी हैं, तो उसने कहा मुझे अभी कह रही थी, कहती ये मत बताओ इनको कि मैं उसकी दादी हूं। आपने काम उसकी दादी का नहीं करना, आपने सबका काम करना है। और मैं चाहता हूं कि इंसान एक मुख्तसर से वक्त के लिए आया है, हमारा बचपन गुजर गया। अगर इंसान ने जिंदगी को समझना है तो एक दिन काफी है, एक दिन। क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो दुनिया को देखते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निकलते हैं। सिर्फ लम्हा है जिसे हम जीना चाहते हैं, जो लम्हा है जिससे हम दुनिया को निगलना चाहते हैं, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। एक लम्हा इंसान को समझने के लिए काफी, एक दिन, एक लम्हा। शायद अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं वक्त भी थोड़ा कम दिया है, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूँ। युवल कौन है सर? अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ लम्हों की खुशी है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, बस यही जिंदगी। और दिन जब खत्म हो जाता है, कमा कर आते हैं, शाम को घर में बैठ जाते हैं, खाना खा के उसके बाद सो जाते हैं, दुनिया खत्म। बस यही जिंदगी है। आपने बस इतना समझना है, इतनी लंबी कहानी मैं नहीं कहूंगा। नींद पड़ गई, दुनिया से इंसान उठ गया। बस ये दुनिया है, ये जिंदगी है। और एक लम्हे को जीने के लिए हम दुनिया को हासिल करने के पीछे कितना भाग रहे हैं। एक दूसरे का दर्द समझना है, बांटना है। ये शेर में इसलिए पढ़ रहा था, तकरीर करने का मन नहीं करता है, बस कुछ अशार पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग समझ जाएंगे। इतने बड़े इलाके में, भलेसा की वादी में ये गुलशन जो खिला है, यहां से सच में अभी एक शेर है जो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं आप भी सुने। और अगर ये सच में यहाँ इस इलाके के लिए, यहाँ इन लोगों के लिए लिखा है, यहाँ के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, तो समझना बड़ा जरूरी है। ये गुलशन है सद्दीक का, यहाँ फूल खिलेंगे रंग रंग के, हर जर्रा मौतर होगा यहाँ, ये ऐसी महक फैलाएगा, वो अदल यहाँ से फैलेगा, फारूक ने जो फैलाया था, इस बज़्म का एक एक परवाना फारूक ज़मा कहलाएगा। ये बहुत जरूरी है, गुनगुनाना नहीं है, साबित करना है। हमने अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने दिखाना है, अपना किरदार दिखाना है। मैं कई सालों तक वहां उस डेस्क पे बैठा रहा। मैं शर्मिंदा होता हूं कि इन मजलिसों में आना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत करके इस स्टेज पे आया हूं, बहुत ज्यादा हिम्मत करके। लेकिन इज्जत ली नहीं जाती। हमने धक्के खाए, हम सड़कों पे लड़े हैं, मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं। आज उस भीड़ से उठकर यहाँ पर आप लोग भी मुझे देखना चाहते हैं। मैं इंसानियत के लिए जिया था, इंसानियत के लिए जीऊंगा, और अपनी जिंदगी उम्र भर आज इस स्टेज पे क्या, हम चौराहे पे भी वही बात करते हैं, गली में भी वही बात करते हैं। मैं समझ गया हूं कि जिंदगी है क्या, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक धोखा है। अब हमने अच्छे से गुजारनी है, और अल्लाह पे अगर भरोसा मैंने किया तो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया। ये आप लोग मुझे अच्छे से जानते थे। लोगों ने कहा पार्टियां बदलो, हम वोट नहीं देंगे। लोगों ने कहा उसके साथ जाओ, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा एक मुकम्मल इरादा था। मैं अल्लाह के भरोसे पे निकला था। फिर जब वक्त आया तो लोगों ने नहीं पूछा ये किसके साथ है, लोगों ने बेझिझक साथ दिया, वोट दिए, और आज इस मुकाम पे पहुंचाया। इज्जत खरीदने की चीज नहीं है, इज्जतदार बनना है तो जो मजलूम है उसकी इज्जत का ख्याल करना है, एक दूसरे का दर्द बांटना है। आज हम जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं, मेरी गयोर आवाम है यहाँ पर,
मैं चाहता हूं कि आप मुझे साथ देंगे और ये जो मैंने अशार पढ़े हैं आप इस तराने को जरूर पढ़िएगा, समझिएगा और इसमें हमारा साथ दीजिए। आज के बाद हम लोगों से कोसेंगे नहीं कि उस शख्स ने गलत किया। आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, आज जवाबदेही हमारी है, आज ताकतवर हम हैं, हम सब लोग हैं। हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। आज तक इस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए लोग गए थे, लेकिन पहली बार मजलूम की आवाज को सुना भी जाएगा और इंसाफ भी होगा और वो चीज हम मिलकर करेंगे। अगर इस जलसे की वसातत से मदारिस इसीलिए खोले गए हैं ताकि हमें दुनिया और आखिरत की बात समझाई जाए। खुशकिस्मत हो आप लोग, एक जमाने में इस जंगल से जमीन को, यहाँ बंजर से जमीन को आबाद किया और यहाँ पर एक देख रहा हूँ, यहाँ आज से पहले कुछ नहीं था। मैं खाकी साहब से कल बात कह रहा था, कहता एक मस्जिद थी, एक जुमा पढ़ा जाता था जब वो आए थे, वहां किलोत्रान में कोई मस्जिद थी, इस इलाके में दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन अगर आज हमें दुनिया और आखिरत की बात समझाने के लिए मदारिस खोले गए हैं, यहाँ किसी मुल्क के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं बनाया जाता है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इंसानियत का दर्स देता है, दूसरों से हमदर्दी सिखाता है, अपने हमसाये के हुकूक बताता है, नफरत इस्लाम नहीं फैलाता है। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा, कुछ लोग होते हैं जो धर्म को इतना उछालते हैं, फलानी जगह ये हो गया, उस कम्युनिटी ने किया, मैं एमएलए बना, मैं डीडीसी बना। मुझे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी पसंद करते हैं। अगर आप लोग सुनना चाहें तो 2 मिनट में और बता दूं। मैंने इलेक्शन लड़ा, आपने तो सिर्फ वोट दिया और साथ दिया। आपने सिर्फ वोट दिया और साथ दिया। पैसा मुझे अमेरिका से मिला, पैसा मुझे सिंगापुर से मिला, वहां पता नहीं किन किन मुल्कों से, मुझे तो याद भी नहीं क्यों मिला। हमारे कोई परिवार से कोई उधर बाहर गया है? अरे हमारे परिवार से मुझे नहीं लगता है किसी ने हज भी किया होगा, हमारे मेरे घर के, इसे मालूम है कहां। लेकिन वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो अगर देखते ये मुसलमान है, वो देखते हैं इंसानियत की बात, और इंसानियत की बात इस्लाम से बेहतर किसी ने नहीं बताया। तो वन हो चुके हैं, बताया। मैं कल भी सुन रहा था, एक शाही इमाम साहब पंजाब से आए थे, उन्होंने बातें की, मेरी दिल की बात, मैंने तो कल एक बात बोली थी कि मेरी बात ही खत्म होगी। उन्होंने जो बयान किया उससे बढ़कर और मैं क्या कहूँ। जब हम अपना किरदार दिखाएंगे, दुनिया आपकी हो जाएगी, या दुनिया आपके कदमों में आएगी और दुनिया मानेगी ये सच में वाकई मुसलमान है। हम ऐसे मुसलमान हैं, हमसे घिन आती है, लोगों को डरते हैं हमसे। लेकिन मैं खुश हूँ, यहाँ बात भी हो रही थी, नमाज की पाबंदी की बात हो रही थी। शायद वो नहीं हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मजलूम के लिए लड़ता हूँ और मुझे गैर भी पसंद करते हैं। पहुंचते देते हम वही शायद वोट देते थे ना, वो एक अलग मुद्दा रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। उनके जब वो हमें देखते हैं वो डरते हैं, हमारा किरदार ठीक नहीं है, हमें लूटने वाले हमें अपने हैं। बस बनावन से दफन के घर बनाओ, घर बनाई के करे, क्या करोगे घर बना के? मदारिस बनाओ, है सबसना औलाद मत थी। आज भी जब जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो लोग उसके नाम पैसा देते हैं, करना मन से दुआ है। हमारी औलादें भी रही हैं, हमारे माँ बाप भी रहे, हमारे खानदान भी रहे, हमने अपनी औलादों के लिए बड़े बड़े मकान भी बनाए। शान रतनता से दुरूद फातिहा पढ़ना हो बात छुलका पुरुष है। अरे ऐसा काम करो कि कम से कम 10 साल लोग आपको याद करें। ये चीज भवन को भी हम स्टेजस पर एसएस भवन ये तेज किया हम स्टेजस पर एसएस पाक करन बनी की शायद भी है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर भी अगर आपको हकारत की निगाह से देखेंगे, वैसी जिंदगी को क्या फायदा। मैंने बड़ा नहीं बनता है कि आप जबरदस्ती किसी मुकाम पे बैठ जाए।
कुछ उस दफन मुझे पसंद आता है खुदा की कसम उधर पीछे बैठ जाऊं, मगर आज लोगों सोचना है एकदम टहरस ये काम खत्म हो जाएगा तब शायद भेज लगे ना सही टहरस, वरना बैठने को मुझे उधर ही बैठना था। बहरहाल इस इलाके से हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मैंने कहा हम ईमानदारी की मिसाल यहाँ से पैदा करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को बताएंगे कि जिसकी बुनियाद अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी है, उसके यहाँ छोटे से ये जो हमारा मदरसा है उससे ऐसी हवा चलेगी जो पूरे जम्मू कश्मीर में दिखेगी। ईमानदारी की बू सिर्फ अलग अलग मैदान में नहीं, सियासत के मैदान में भी होगी और दुनिया इस मदरसे को मानेगी, क्योंकि तालीम और तरबियत इस इलाके की हुई है। माशरा मुझे ऐसा मिला था जहां मैंने देखा कुछ कमियां हुई थी, लेकिन इस इलाके का नाम सिर्फ आज जहां जिंदा है यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इसे जानेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक ईमानदारी की सियासत आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल दुआ करना, छोटी सी जिंदगी है, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, मौका दिया, आप भी याद करेंगे। बस जो वक्त गुजरे हमारा, उस वक्त का हिसाब न देना पड़े। फाक छुनकांत मश फाका कोई नहीं। मुझे एक बार ही आए थे मैं सिवन मदरसे दबन दे चांगर, मुझे 15,000 तनख्वाह थी, बार बार शर्मिंदा करते थे, मिलते ये फैशन थे देमो, मगर ये सोचो रे पशु में पाकू क्या दूंगा आपको। आज अल्लाह के फजल से कुछ आया है, वंशक न तुरमस्तान खातराए हमसे जो हो सकेगा। यहाँ तो हम लोग ज़कात नहीं देते। इस दिवस गवर्नमेंट इतनी है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, चलो कथन मुझे बदन अभी थोड़ा सा फ्रैंक हो रहा ना, तो शोभा नहीं दे जाता। सरकार के पास इतना टैक्स का पैसा होता है, हमारे यहाँ मुलाजमों की कमी है। अच्छा, मुलाजमन छिन हकन तनख्वाह दे, मुलाजम छिन हकन पोर के स्कूल छिन हकन बनाए, सड़क छिन हकन बनाए, करोड़ों खरबों रुपया दुनिया टैक्स भरती है। एक मदरसा हमारा है, इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर हुई, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी, ये वाली बिल्डिंग बनी, हमारे इस इलाके से कितने आलिम भी बने, कितने हुफाज भी बने, और कितने हमारे यहाँ 10th ये जो दुनियावी तालीम है वो भी हासिल कर रहे हैं। कितने हमारे यहाँ उस्ताद किराम हैं, ये मन सरकार दो। अरे इस मदरसे को कौन चलाएगा? और खुशकिस्मत हैं हम लोग, कैसा मदरसा मिला है। ना गवर्नमेंट स्कूल अच्छा पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल ऐसे सारुन सारनी भी डिवाइड करून कामर आज के जो टाबर थे तो शहरी, यहाँ दुनिया भी है और आखिरत भी है, दोनों चीजों का दर्श मिल रहा है। और इस दर्शगाह को अगर चलाने के लिए बुजुर्गन बुरान सब जिम्मेदार है, ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। मदरसा हमारा है, ये यहाँ मस्जिद में नमाज हम पढ़ते कुछ पढ़ना नमाज ये पाता है ना, ये हमारी सहूलियत के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जब कमेटी आएगी, जितना हमारा हिस्सा होगा तो बराबर उस हिस्से में से जो हमारा फर्ज बनता है हम इस मदरसे के लिए देंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम कोशिश करेंगे। मगर लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो ऐसे खसन जो मदरसे का कम से कम वो हमें देना चाहिए। यही स्टूडेंट पद यूथ चू लाकन बच्चे के पीछे इतना लगाते हो, पद के करतूत कर हम सवाल उठाते हैं। खुशकिस्मत हो ये इदारा है, और इस अदारे में ऐसी शान है कि आज इस मुकाम पे हम इकट्ठा होकर खड़े हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। सौरे के चू पता लगन, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उलमा आपको मुझसे बेहतर बताएंगे। बाकी क्या आप शेयर बनाओ बेट अगर भेजो जरा तो ये फिर जोन ताशरी यहाँ खुल्क के चश्मे फूटेंगे और सत्य के मोती बिखरेंगे। वो अब्रे करम बरसेगा या ये बागे जिना कहलाएगा। वो अदल यहाँ से फैलेगा, जो यार वो अदल यहाँ से फैलेगा। फारूक ने जो फैलाया था इस बज़्म का एक एक परवाना फारूक ज़मा कहलाएगा। ये गुलशन है सद्दीक का, यहाँ फूल खिलेंगे रंग रंग के। हर जर्रा मुअत्तर होगा यहाँ, ये ऐसी महक फैलाएगा। वो उन्होंने ब्रोट के वही जोन पाने पाने पेड़ जोन
इशू पता करना और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बेवाद खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।